हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ इंसर्ट्स पीओके पीएम, मतलब पीओके के पीएम जो है उनकी शहबाज शरीफ, मतलब आपस में इन लोगों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। आई डोंट नो कि ये लड़ाइयाँ क्यों चल रही हैं। गाइश तो हम लोग देख लेते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा। गाइश तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रेड कर लेते हैं। तो वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के समय हो रहे हैं प्रोटेस्ट, काफी बड़े स्केल पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बदतमीज है, चोर है। काफी पाकिस्तान के पीएम को भला बुरा कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। शहबाज शरीफ ने किया पीओके के पीएम का अपमान। पहले तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पाकिस्तान में भी कहा जाता है, ये आप देखें, उसके बाद बताऊंगा कि ये वीडियो किस बारे में है और इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब यहाँ पर किस टॉपिक के बारे में दोनों साइड्स काफी गुस्सा हो गई थी। नहीं बात बैठेगा प्लीज, मैं आपसे बात करेंगे, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्राइम साहब बैठे हैं, हम बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस, पाकिस्तान अब इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान के करंट पीएम भाषण दे रहे थे। इनके भाषण के दौरान जो आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इन्होंने नकली सा पीएम बना रखा है, तनवीर इलियास खड़ा होता है और कहता है बार बार कि मेरी बात नहीं सुनी आपने, जो लोग मारे गए थे उनका क्या, जो लोग तबाह हो गए उनका क्या, उनकी बात तो सुनिए, जो कश्मीरी मारे गए उनका आपने मेंशन नहीं किया। और फिर इनकी बात को दबाते पाकिस्तान के पीएम ने बार बार कहा कि अच्छा बैठ जाओ, वो सब बाद में देखेंगे। और इसी वजह से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आम कश्मीरी हैं, जो थोड़े बहुत वहाँ पे बचे अभी आम कश्मीरी, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कहकर के शहबाज शरीफ ने उन कश्मीरियों का अपमान किया है जो पाकिस्तान की सरकार की गलती की वजह से मारे गए थे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार। हो भाई, इसके तो खिलाफ हो गए लोग। में होंगे बहुत सारे क्वेश्चन। वेट, शहबाज शरीफ किस टॉपिक पर भाषण दे रहे थे? अचानक कौन से वो मरे हुए पाकिस्तानियों की ये बात कर रहे हैं? इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो क्या है, सब समझाता हूँ बहुत ही ज्यादा सरल लैंग्वेज से। सारा इशू यहाँ पे है मंगला डैम। कश्मीर के लोगों की बात बड़े मैप में दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि हाल ही में यूएस किस तरीके से पाकिस्तान को पैसे दे रहा है इस डैम की मेंटेनेंस के लिए ना। यहाँ पर मैं जूम इन कर रहा हूँ मंगला डैम की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे जो झीलम नदी है ना, उसी पर यहाँ पर बना, ये झीलम नदी होगी यहाँ पर, ठीक है, उसी पर यहाँ पर बना है मंगला डैम। ये आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये डैम ऐसा नहीं है कि चाइना ने बनाया है, यहाँ पर चाइना का कोई रोल नहीं है इस डैम को लेकर। ये डैम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उधार लेकर बनाया था 1965 में। थोड़ा बहुत उधार लिया वर्ल्ड बैंक से, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और फिर बहुत सारा पैसा आया इसका यूएसए से। यूएस एड के अंडर बहुत सारा पैसा इस्तेमाल किया गया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन में। और सिंस ये डैम बना हुआ है 1965 का, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस वर्क, कुछ रिफर्बिशमेंट वर्क भी यहाँ पर चलता रहता है। और हाल ही में यूएस एड के अंडर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा, जब चाइना कोई डैम बनाता है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हम लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं, मगर जब यूएस ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करता है या फिर पाकिस्तान को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, उसके बारे में हम ज़रा कुछ कहते नहीं है। मगर रियलिटी ये है कि आज के समय बहुत सा पैसा यूएस एड के अंडर पाकिस्तान को दिया जा रहा है ना। अब हम आते हैं प्रोटेस्ट के इशू को लेकर के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नकली पीएम है, ये क्यों शहबाज शरीफ के स्पीच को इंटरप्ट कर रहे थे। रीज़न ये है कि जब मंगला डैम पाकिस्तान बिल्ड कर रहा था 1965 में, तब उस वक्त इन्होंने बिल्कुल परवाह किए बगैर अंधी कंस्ट्रक्शन करी, कई गांव डुबा दिए। मीरपुर बताया जाता है कि मीरपुर ऑलमोस्ट आधा डूब ही गया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन में। कई लोग डूब के मर गए। बताया जाता है कि 1,10,000 लोग बुरी तरीके से डिस्प्लेस हो गए और पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी इन लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करी नहीं। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नकली पीएम है, अब चाहे जो भी आप कह लीजिए नकली है, मगर कहीं ना कहीं
जो कश्मीर के लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, उनकी आवाज को पाकिस्तान के PM के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये कहा पाकिस्तान के PM को कि यूएस ने पैसे ले लिए, इसकी मेंटेनेंस स्टार्ट कर दी, उस पर भाषण दे रहे हो, 2 शब्द उन कश्मीरियों के लिए भी दे दो जो डूब के मर गए थे इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। और इवन दो POK के नकली PM ने बार बार ये इशू रेज किया, शहबाज शरीफ ने उन मरे हुए कश्मीरियों का मेंशन तक नहीं किया। और ये बात ना देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनके दिल को लगी है कि मंगला डैम जो बना था, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री में, उसकी कंस्ट्रक्शन इतने रेकलेस तरीके से हुई, इतने सारे लोग मारे गए, उनका मेंशन तक नहीं, मतलब वो हिस्ट्री में ऑलमोस्ट उनको भुला दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सारी बातें दबाना चाहेगी, क्योंकि इससे देखो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ये हर्ट होता है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो आम कश्मीरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनकी कभी कोई केयर नहीं करी, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, उनकी हेल्प नहीं करी, उल्टा बहुत सारे कश्मीरी वहाँ पर करप्शन, पुअर मैनेजमेंट की वजह से मार भी दिए। और अब पाकिस्तान ये चाहेगा कि हिस्ट्री का जो ये चैप्टर है ना, इसको बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दो, इसके बारे में कोई बात ही ना करे। और जब POK के नकली PM ने ये बात रेस करी तो इनको बिठा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, POK का नकली PM जो ये पोस्ट बनाते हैं ना, ये मुझे अजीब लगता है, ये पोस्ट बनाते भी क्यों है, क्योंकि कभी भी इस पोस्ट पे बैठे हुए आदमी की प्रॉपरली इज्जत करी नहीं गई। सबसे पहला POK का नकली PM बना था खुर्शीद हसन, इसके बारे में गूगल करेंगे आप तो आपको बहुत से लिंक्स मिलेंगे। ये आदमी मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीब था। बताया जाता है कि इंडिया के पार्टीशन में खुर्शीद हसन का क्रिटिकल रोल था, और खुर्शीद हसन की जो आप कह लीजिए वफादारी थी पाकिस्तान के प्रति, इसीलिए इसको 1960 में पहला नकली PM बनाया गया POK का। मगर जब मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, लोगों की मौतें होनी स्टार्ट हो गई, उस वक्त खुर्शीद ने उस टाइम के पाकिस्तान के आर्मी जनरल आयूब खान को कहा था कि देखिए बहुत लोग मर रहे हैं, कश्मीरी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास पैसा आ गया मंगला डैम को लेकर, मगर लोकल्स की केयर करके हम ये डैम बनाते हैं ना, इतने रेकलेस तरीके से बनाने की क्या आवश्यकता है। खुर्शीद ने ये इशू रेस करने की कोशिश करी, मगर उस वक्त पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल थे आयूब खान ने, इन्होंने ये कहा था कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, शट योर माउथ। बाद में खुर्शीद हसन को बताया जाता है कि एक कैंप में भी डाल दिया गया था, 15 दिन तक ये जेल में भी रहे थे, और फिर 1980s में इनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और इनकी पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान पॉलिटिक्स से मिटा दी गई। और इनके बाद भी बहुत सारे जो ये नकली PM बनाते हैं POK के, सबके साथ होता यही है, जो लोकल कश्मीरी हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उनके इशू रेस करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की सरकार उसको दबा देती है, उसको चुप करा देती है। और सैड बात यह है कि हम लोग इसके बारे में ना के बराबर जानते हैं। आप में से हो सकता है कि 99% लोगों को ना इस सारे इशू के बारे में पता नहीं होगा, मैंने पहली बार आपको बताया है। और एज इंडियंस हमारे लिए भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमें ऐसे टॉपिक्स के बारे में हमारा मीडिया, हमारे न्यूज़ चैनल्स बताते नहीं है। नहीं तो आप देखो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स पे वही चलता रहता है कि जी उनका मिसाइल ये चलेगा, तुम्हारा मिसाइल ये चलेगा, डिटेल्स के बारे में हम कभी बात करते नहीं हैं। अब ये जो एरिया है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ ए पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमको पता होना चाहिए कि मंगला डैम के केस में क्या हुआ था, क्यों लोकल कश्मीरी आज भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और इन द फ्यूचर आप देखोगे लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान इतनी स्पीड से डैम्स बिल्ड कर रहा है यहाँ पर लोकल्स को इग्नोर करके, एक बहुत ही बड़ा सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये कहीं ना कहीं देखिए भारत की हेल्प करेगा। अगर हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेना है तो उसमें सारा काम ऐसा नहीं है कि हम लोग करेंगे। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोकल कश्मीरी है ना, पाकिस्तान की सरकार से तंग आकर रिवोल्ट करेंगे, जैसे एक टाइम पर बांग्लादेश के लोगों ने किया था। आप ये मत समझिएगा कि ये कैसे होगा यार, वो तो सुनते नहीं है यार, कुछ नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, वहाँ पर तो रिलीजियस एफिनिटी है। देखिए जो लोकल इश्यूज हैं वो काफ़ी बार बाकी फैक्टर्स को ओवरलैप कर लेते हैं। एज इंडियंस हमें अभी भी प्रॉपर आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान की कुछ भी हो जाए, खराब कंडीशन में ये आपस में कभी मिलकर नहीं रह सकते हमारे यहाँ के लोग। तो ये और ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है ना, मुझे लगता है कि ही इज नॉट द राइट पर्सन जो कि PM की कुर्सी पे बैठ सके, सामने आ पाए। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये क्वेश्चन आज के समय काफी न्यूज में भी है। आपको बताना है कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड क्रिकेटर जो होते हैं उनका भी एक वर्ल्ड कप होता है, तो 2022 का T20 ब्लाइंड क्रिकेटर वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करेगा। अभी इसको लेकर काफ़ी न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहले वीज़ा नहीं दिया गया, फिर वीज़ा मिल गया है। तो बताइए कौन सा देश होस्ट कर रहा है इस बार का ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर।
जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है, इसके 6 महीने के कोर्स में आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 40% से ऊपर का डिस्काउंट सिर्फ 6 महीने के कोर्स में। ये डिस्काउंट अभी बाकी कोर्सेज में शुरू नहीं हुआ। इट इज़ ओनली फॉर यूपीएससी 6 मंथ कोर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है गाइस, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, ये कभी भी जो है ना एक होकर रह नहीं सकती। इनमें कभी एकता होता ही नहीं है। जब देखो लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ इनके मसले होते ही रहते हैं। तो ये तो इस तरह से कहानी नहीं चलती ना। आप जब एक साथ रहते हो, हर चीज हो रही है, तो फिर एटलीस्ट आपको मिलजुल कर रहना होता है। और ये नकली पीएम वाली तो कहानी मुझे समझ नहीं है, वाकई में नकली है, क्योंकि इस बंदे के बारे में तो लिटरली मैंने कभी सुना भी नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि ये प्राइम मिनिस्टर या कुछ इस तरह का ना। और अगर है भी तो फिर पाकिस्तान मतलब कैसे हो सकता है? सीएम होता है, ये पीएम कहाँ से आ गया? मतलब वो मुझे समझ नहीं आया, नकली मिनिस्टर जो बने हुए हैं। तो इसके बारे में मुझे खुद भी आइडिया नहीं है लिटरली, लेकिन कह रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। लेकिन ओवरऑल वीडियो में हमने यही देखा कि किस तरह से जो है ना ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ कोई अच्छा ऑप्शन तो नहीं था, किसी और को बना देते, क्योंकि उनको तो बोलना भी सही से नहीं आता और वो खुद कंफ्यूज रहते हैं। और जिस तरह से खुद कंफ्यूज है तो जाहिर सी बात है, उनके मुंह तक तो माइक भी नहीं आ रहा। आप उस इंसान को जो है प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो, उनसे उनको बात करने की तरीका भी नहीं है, उनको आता ही नहीं है बात करना। वो इतने कंफ्यूज रहते हैं, जैसे एक ऐसे बंदे को आपने ऐसी पोस्ट दे दी है जिसको पता ही नहीं है कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग खुद ही आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, लड़ाइयां डाल के बैठे हुए हैं। तो इस तरह से चीजें नहीं चलती भाई, जो बात है। तो देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन प्रोटेस्ट जिस तरह से कर रहे हैं पब्लिक, तो जाहिर सी बात है। और पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों ना करे, पब्लिक तो करेगी। और फिर मंगला डैम की अगर हम बात कर लें तो मंगला डैम, ये डैम बनाए नहीं रहे। पैसा अभी जो इतना पाकिस्तान में फ्लड का मसला आया, क्यों आया मसला? इसीलिए आया ना, क्या ये डैम अच्छे बनाए होते, हर चीज इन्होंने की होती प्रॉपर तरीके से। भारत में भी तो है ना, भारत में जिस तरह के मामला नजर नहीं आते, बहुत रेयर हैं, होते होंगे लेकिन बहुत रेयर है। लेकिन पाकिस्तान में एवरी ईयर इस तरह के फ्लड्स आते हैं। और इस बार जो है वो तो एंड हो गया, एंड तबाही मचा दी हर जगह। तो खैर क्या कर सकते हैं, कंडीशंस देख के तो बहुत ही बुरा फील होता है। बाकी देखते हैं जो भी होगा। तो पैसे तो ये खुद खा जाते हैं ना ये लोग, इनके पास पैसे हजम ही नहीं होते इनकी, जितना भी इनको दे दो इनके पेट खाली रहते हैं, हमेशा भूख लगी रहती है इनको। तो खैर गाइस, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।